बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज एक ऐसा वाक़या हुआ है कि पूरी दुनिया हिलकर रह गई है। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आपको लगेगा कि यार ये यमन ने कोई हमला किया है और जिसके बाद अमेरिका का या किसी और कंट्री का ऑयल टैंकर तबाह कर दिया मिसाइल मारकर। अब आपको लगेगा कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो मनाजिर सिमिलर हैं जो यमन हमला करता है, लेकिन वाक़या इतना दिल दहला देने वाला है कि इस वक्त ट्रम्प इंतज़ामिया हिलकर रह गई है कि हमारे साथ हुआ क्या है। अमेरिका का ऑयल टैंकर और पुर्तगाल का ऑयल टैंकर ये बिल्कुल आ रहे थे अपनी डायरेक्शन में, और एंड पर जाकर दोनों का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। और इस सूरत हाल के अंदर ऐसा लगा कि किसी ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया या अमेरिका के ऑयल टैंकर को हैक करके सीधा जाकर हिट कर दिया। अब ये इतना खतरनाक था कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त चीखें निकली हुई हैं कि मामला क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक उनको ये बात समझ नहीं आ रही। अभी तो जाहिर सी बात है, हालात इतने ख़राब हैं कि ये बरतानिया के यानी समंदरों में हुआ है, तो इस वक्त बरतानिया के कोस्ट गार्ड, हेलीकॉप्टर्स, लाइफ बोट्स और दीगर तमाम जो फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ इनके वेसल्स हैं, इमीडिएटली इस वक्त पहुंच चुके हैं। और वहाँ जो अमला है उन्होंने जानें बचाई हैं समंदर में छलांगे मारकर, जो एमरजेंसी किट और चीज़ें होती हैं उनके साथ। और हालत इस वक्त ये हुई है कि मुकम्मल तौर पर यह अमेरिका की तारीख का इतना बदतरीन हादसा है कि एग्जैक्टली वही पैटर्न सामने आया है जो रिसेंटली ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और अमेरिका की एयरलाइन आपस में आकर टकराई थी और दोनों मूव नहीं कर सकी। और डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त आकर कहा था कि मैं 30 दिन के अंदर अंदर आपके सामने रिपोर्ट लेकर आऊँगा, बल्कि उससे पहले आज उस वाक़े को इतना टाइम हो चुका हुआ है और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने अभी तक उस रिपोर्ट को सामने नहीं आने दिया, और अगर आने भी दिया तो उसमें असल किरदारों से वो पर्दा हटाने नहीं देंगे। और ट्रंप भी इवन के कई जगहों पर आप अंदाज़ा करें बेबस हो चुका है। अब आज जो मामला सामने आया है उससे अमेरिका की नेवी भी हिलकर रह गई है, अमेरिका भी हिलकर रह गया कि वाक़या क्या हुआ है। अब सवाल ये है कि किसने कंट्रोल टावर से इनका राब्ता मुनक़ता किया और किसने सारा इनका कंट्रोल हासिल कर ये हमला किया। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इन्होंने असल में आज से तकरीबन आप समझ लें 96 घंटे पहले के अगर हम इवेंट्स देखें तो हुआ ये है कि ईरान के हैकर्स ने सबसे पहले इजराइल के एटमी प्रोग्राम के बहुत सारे राज चुरा लिए, फाइलें उन तक पहुंच गई। ये बहुत बड़ी खबर थी जिसको इजराइल के अलावा दुनिया में कहीं ज़्यादा इतना शाया किया नहीं गया, क्योंकि बड़ी बेइज्जती की बात थी। उससे एक दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने 1.5 बिलियन US उनके हैकर्स ने क्रिप्टो मार्केट से चोरी करके अपने मुल्क में ट्रांसफ़र कर लिए। और इस सूरत हाल में 96 घंटे का यमन की हुसियों ने टाइम दिया था कि हम आपको जवाब देंगे, फलाना होगा। अब आप ये सोचें कि ईरान को धमकी दी अमेरिका ने, कहा कि सारे अब उसके ऑयल टैंकर्स और उसके जो शिप्स हैं तमाम की तमाम उनकी इंस्पेक्शन होगी, हम पूरी तरह जवाब देंगे, फलाना होगा। अब जब ये मामला हुआ तो इसके बाद आज इंसिडेंट होता है। अब इस इंसिडेंट के बाद इतना ख़तरनाक सिनेरियो ये बना है कि ट्रंप के दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आ रही है कि ये हम पर हमला किया गया है। और इस सूरत हाल में हमला बिल्कुल वही है कि आप ये सोचें EMP जैसा एक हमला हो, आप सारे के सारे टैंकर्स और इन सब का, जाहिर सी बात है सैटेलाइट के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, उन सब का आपने राब्ता मुनक़ता करना है या उसका कंट्रोल संभाल लेना है। आप अगर हमला देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे यमन मिसाइल मारता है और वो बुरी तरह तबाह होता है। एग्जैक्टली आपको पैटर्न वो नज़र आएगा कि ऐसा लगेगा कि यमन ने मिसाइल मारा हुआ है। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि क्या अमेरिका के शिप पर दो ही सिनेरियो ट्रंप के दिमाग में है कि या तो मिसाइल मारा गया है या मिसाइल मारने के बाद असल कहानी फिर ये सामने आई है कि यहाँ उन्होंने कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता करके उसका कंट्रोल संभाला जो सीधा जाकर हिट किया। ये इतनी बेवकूफ़ाना चीज़ होगी कि अगर हम ये कहें कि ये बिल्कुल बस खुद ब खुद हिट हो गए हैं। ये लोग जो ऑयल टैंकर और ये तमाम चीज़ें चलाने वाले होते हैं बड़े प्रोफेशनल होते हैं। और ये ख़ास तौर पर याद रखिएगा, ये जो ऑयल टैंकर था ये अमेरिकी फ़ौज के लिए था जो उसके लिए तेल ले जाता था, और अगर जंग लग जाए अमेरिका की उस हालत में ये काम आते हैं। तो आप अंदाज़ा करें जो एमरजेंसी की सूरत में तेल और ये तमाम चीज़ें लेकर जाते हैं,
अगर उनके साथ ये मामला है कि वो सीधा जाकर सामने आने वाले ऑयल टैंकर से टकरा जाएं, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर बाकी बचेगा क्या? अमले ने तो अपनी जानें बचाई, उनमें से कितने जख्मी है, कौन मरा है, कितने बचाए गए हैं, अभी इसकी तफसीलात नहीं है क्योंकि किसी को समझ नहीं आ पा रही। फिलहाल तो सबसे पहले सूरत हाल ये है कि वहाँ बंदे भेजे गए हैं, क्योंकि बरतानिया के समंदरों में हुआ तो उन्होंने अपनी फोर्सेस रवाना की हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या इसने जाकर डायरेक्टली हिट किया है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये पूरी तरह उन्हें टेक ओवर कर लिया है तो अमेरिका की खैर नहीं है। फिर आप भूल जाएं कि आप ईरान के साथ ये काम करेंगे। अब सवाल ये है कि ट्रंप के दिमाग में जब ये चीज़ आती है तो ख्याल किसका आता है? देखिए, पुर्तगाल से तो उनकी कोई लड़ाई नहीं है, बरतानिया से भी उनकी लड़ाई नहीं है, लेकिन रिसेंटली लड़ाई शुरू हुई है, तो क्या ये बरतानिया की काविश है? सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहाँ पर ये मामला हो तो बरतानिया भी ये गलती नहीं कर सकता। ठीक है, उनकी आपस की लड़ाई हुई है, बहुत सारे मामला हो गए हैं ट्रंप के खिलाफ, लेकिन इस लेवल का मामला नहीं हुआ कि वो हमला करे। अगर इसका कंट्रोल संभाल लिया गया है या इसको पूरी तरह मैनेज कर लिया गया है, क्योंकि सारे सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो फिर आप ये समझ लें अमेरिका का खेल खत्म हो गया है। अब चाहे आप इसको पीछे ईरान का नाम दें, ह्यूमन एरर दें या फलाना दें, एक बात तय हो गई है कि अमेरिका की फौज के लिए तेल ले जाने वाला या जंग की हालत में तेल ले जाने वाले जो ऑयल टैंकर्स हैं, आज के बाद अमेरिका के वो महफूज नहीं है। समंदरों के अंदर इतनी बड़ी मिस्टेक इस तरह जाकर सीधा, ये तो साफ जाहिर है कि आपका कंट्रोल किसी ने संभाल लिया और उसने जाकर सीधा हिट कर दिया और वहां पर आग लग गई। और अमले की हालत ये है कि जब उनको, यानी वहाँ जो इनिशियल सूरत हाल नज़र आ रही है, रेस्क्यू करने जो टीमें गई हैं, उनके मुताबिक मामला इतने ख़राब थे कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो गई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको टेक ओवर कर लिया, जैसे किसी ने हैक कर लिया हो या किसी ने पूरे का पूरा कंट्रोल यानी अपने हाथ में ले लिया हो, और उसके बाद आपको ये पता चले कि यार ये हुआ क्या है, कुछ सीधा जाकर किसी ने हिट कर दिया है। अगर ये मामला हो गया है तो ये बात समझ लें कि ईरान के ऑयल टैंकर्स के खिलाफ ये जो अमेरिका ने तमाशा करना शुरू किया है, ये आप भूल जाएं, क्योंकि फिर वो जो पैगाम जाना था वो अमेरिका को चला गया है कि अगर ये सूरत हाल होगी, अगर आज एक हिट कर सकता है तो कल 10 भी हिट कर सकते हैं। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, जब आप EMP जैसा हमला करते हैं या कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता करते हैं, वो ट्रेसेबल नहीं होता। आप 1000 दफ़ा किसी मुल्क का नाम ले लें, ईरान का, चाइना का, रूस का, देखिए इस वक्त आप बताइए रूस ये काम कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। रूस की तो जंग बंद करवा रहा है ट्रंप, और ट्रंप के साथ फौजें लेकर तो शाम और हर जगह पर वो जा रहे हैं, और यूरोप में लड़ाई करनी है वो तो ये काम नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट की कंट्री से काम नहीं करेंगी। यूरोप जो मर्जी हो, इस वक्त लड़ाई हो रही है, वो ये काम नहीं करेगा। अगर खुद से ये मामला नहीं हुआ तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये काम ईरान कर सकता है? देखिए, अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो आप एक छोटी सी बात को समझें। यमन ने पिछले 500 दिनों में कितने हमले किए? आप बता दें कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका कैसे फेल हुई। दुनिया में अगर कोई और किसी ताकत ने ये काम किया होता तो आप बताएं कि उस वक्त उनके साथ क्या हाल होता। एक टाइम ये था कि 2016 के बाद यमन ने अमेरिका पर हमला करने की कोशिश की। अमेरिका ने बमबारी की यमन पर। 5 साल तक यमन के मुंह से लफ्ज नहीं निकला, चूं चिड़ तक नहीं की, इतना अमेरिका ने खतरनाक हमला किया। अब यमन की हालत ये है कि अमेरिका को उन्होंने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर चला गया। एक दफा नहीं 3 दफा हिट किया। जहां डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, जहां सारी चीजें थी, नेटो के जो शिप्स थे उन पर हमला किया, वो भी सारे भागे। कुछ तो था ना जो छुपाया जा रहा है। और जो वहाँ से इनके नेवी के पायलट आते हैं, उन्होंने आकर बताया कि दूसरी जंग अजीम के बाद अगर हमें किसी बदतरीन दुश्मन का सामना करना पड़ा तो यमन। आप बताएं कहाँ अमेरिका की टेक्नोलॉजी, कहाँ यमन की टेक्नोलॉजी? इसका मतलब कुछ था ऐसा जो छुपाया जा रहा है। अब आप इस सिनेरियो को सामने रखें और आप देखें कि ये जी यहाँ पर हिट हुआ है, जाकर ये मामला सारा हुआ है, तो आप बता दें कि अमेरिका के साथ फिर क्या हुआ है। इतने तो ये बेवकूफ़ है नहीं कि अनप्रोफेशनल लोगों को कह दें कि यार तुम लोग जाओ चलाकर। बड़े प्रोफेशनल लोग हैं जो अमेरिका की फ़ौज के लिए तेल और ये चीज़ें लाते हैं। अब आज अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकाल दी है जिन्होंने भी हमला किया। और जैसे भी हुआ है कि अमेरिका इस वक्त टेक्नोलॉजी, देखिए ट्रंप को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है पिछले काफ़ी अरसे में कि टेक्नोलॉजी में हम बड़ी पीछे चले गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका एक इनोवेटिव कंट्री है। आज भी अमेरिका चाइना से बहुत बड़ी इकॉनमी है
और 4,000 अरब डॉलर का तो खाली इंपोर्ट करते हैं। ये जो अमेरिका इस वक्त यानी ट्रंप, चाहे वो कनाडा, भारत, यूरोप, मैक्सिको, चाइना, इन सब पर जो टैरिफ आयद कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? उसको पता है कि सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका की, इन्होंने माल बेचना है, तो माल के ऊपर ही तो लगा रहा है। तो यहाँ से इकोनॉमी का अंदाजा करें तो इस सूरत हाल के अंदर इवन कि चाइना आज बहुत बड़ी सुपर पावर है, अल्टीमेट सुपर पावर नहीं यानी फ्यूचर की सुपर पावर है, लेकिन फिर भी अमेरिका का भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों में पीछे चले गए, इकोनॉमी में नहीं जा सके। तो ट्रंप इस सारी सूरत हाल में जानता है कि टेक्नोलॉजी में हम खाली अब सुपर पावर नहीं है, ये मामला कहीं और से गड़बड़ हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।